हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुड हाउस सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो सवाल नंबर होने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये सवाल थोड़ा सा इजी है। आई थिंक कुछ स्टेट बोर्ड्स में ये उपलब्ध है और वैसे सीबीएसई में भी आई थिंक होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट में a प्लस आयोटा, स्क्वायर रूट उसके अंदर भी है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट वो जानना चाह रहा है, सवाल ये है बस। ओके, तो हमें एक्चुअल में इसको सोल्व करना है, इसके अंदर वाले को, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है इस पूरे पार्ट का। तो स्क्वायर रूट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है जो हम रेगुलरली कर सकते हैं। आप इस टर्म को x प्लस आयोटा वाई के इक्वल मानना है, मान लीजिए, और आपने इसको x इक्वल्स टू आयोटा वाई माना है। इट मेक्स सेंस कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो हो गया वो y हो जाएगा और आपको y की वैल्यू यहां पर निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने यहां पर 4 ऑप्शन भी रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। कोशिश करते हैं कि हम निकाल पाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग करने से ये वाली टर्म a प्लस आयोटा स्क्वायर रूट में a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर करेंगे i y का स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा x y। ठीक, i y का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर इंटू i y इंटू i y यानी कि i स्क्वायर y स्क्वायर। i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये आ गया -1 y स्क्वायर। क्या? -1 और y स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज, कौन सी, रियल और इमेजिनरी वाली पार्ट को। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a के बराबर है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी a के बराबर आ गई है यहाँ पर पहली केस में, और दूसरे केस में 2xy जो है आपका 2xy वो आपका स्क्वायर रूट में a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ गया है। यहां से आप चाहें तो x को अलग कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y आई होप्स हो गया, यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x या 2y, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे इस केस में तो यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर। ये एक टर्म आपके सामने बन करके आई है। तो आई होप सो कि यहां तक का केस आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस केस को x प्लस आयोटा y के इक्वल माना है, देन वी स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, और यहां से हमने पहला कंपेयर किया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a से, और 2xy को आपने इसके इक्वेट करके यहां से x वाली टर्म को सेपरेट कर दिया है। नाउ वी कैन पुट दिस x स्क्वायर वैल्यू इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, और x स्क्वायर की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे आप तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a। यहां पर से आप इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के ये टर्म बनेगी आपकी a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 की y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y की पावर 4 आ जाएगा। बेटे एलसीएम लेना आई होप सो कि आपको आना चाहिए कि जब यहां पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y की पावर 4 आ जाएगा। नीचे जब बचेगा तो 4y स्क्वायर बचेगा, और वो 4y स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो रियलिटी इज कि वो a के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होगा, 4ay स्क्वायर इधर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इतनी टर्म आपके सामने बनी, और आई होप सो कि मुझे यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है जो कि y की पावर 4 की टर्म में दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बन रही है। 4y की पावर 4 इसे इधर लेकर गए हैं, माइनस 4ay स्क्वायर, और ये इधर ये वाला तो प्लस में है, इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या आ रहा है, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए बेटे, हमने ये वाली जो टर्म है 4y की पावर 4 वो इधर लेके गए, प्लस का हो गया, ये वाला इधर प्लस का है, ये इधर लेके गए तो माइनस का। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई आपके सामने नजर आई। अब रियलिटी में आपको यहां पर इमेजिनरी वाला पार्ट निकालना है, और इमेजिनरी वाला पार्ट जो होता है वो आपका y है, और वो आप यहां से निकाल पाएंगे। उस चीज को निकालने के लिए आप यहां पर एक क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और धराचार्य फॉर्मूला आई होप सो कि आपको याद हो। धराचार्य फॉर्मूला क्या था? एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे आपने बोला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस केस में a की वैल्यू है 4, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4a, b की वैल्यू है 4a और c की वैल्यू है माइनस का a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ये आपके सामने ये तीन केस निकल करके आए और आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू एटलीस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये y की पावर 4 है तो y स्क्वायर निकल करके आएगा। y की पावर 4 है तो क्या निकल करके आएगा? y स्क्वायर। तो लगाते हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 4, c कितना है माइनस का a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। ये केस नजर आता। और ध्यान से देखते हैं, माइनस का 4a प्लस माइनस रूट 4 4 16a स्क्वायर माइनस 4 4 16 माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा 16a की पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 4 8। ये आपके सामने केस बन रहा है। यहां से हमारे पास आई थिंक 16 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से 4 कॉमन बाहर निकल करके आ जाएगा 4a प्लस माइनस, अंदर से 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है अब देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो बेटे ध्यान से देखना, 16 यहां था, 16 यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था। 16 बाहर आएगा तो कितना बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, इसलिए वो 4 बाहर निकाल रहा है। a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बचेगा, a की पावर 4 बचेगा, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस यहां पर जो टर्म बची वो क्या बची? 1। और इन सब के नीचे जो बच रहा है वो अभी भी 8 बच रहा है, जो कि आपको अब दिखाई देने वाला है नहीं, ठीक, क्योंकि हमने ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। अब हमारे इस सवाल के बेसिस पर कहां से गायब करें, यहां से ही गायब करते हैं और कहां से होगा? ये वाली टर्म में से 4 कॉमन आ जाएगा, आई थिंक 4 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है? माइनस का a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर अभी भी नजर नहीं आया तो मैं दिखा देता हूं, a स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर की पावर कितनी आएगी? a की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2a स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या ये टर्म दिखाई नहीं दे रही है आपके सामने? बिल्कुल वही है, ठीक, अपॉन 8, 4 2 जा 8। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आपकी y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। किसकी? y स्क्वायर की। और सोल्व कर देते हैं जरा से, माइनस का a प्लस माइनस रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बाहर निकल करके आएगा a की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक आपकी सिर्फ y स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी तक ये सोल्व नहीं हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं बेटे, इस केस को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला केस बीच में रह गया तो फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी माइनस और प्लस की वजह से। इसी वजह से हम इसे छोड़ नहीं सकते। y स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर रूट में आएगी, माइनस का a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। कुछ ऐसा सवाल। आंसर यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी एक दिख रहा है, ये दोनों में 2 बाहर है, मतलब ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे देखने मात्र से ही। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन ये है, ऐसा है जैसे ही आप यहां पर प्लस और माइनस में से कंफर्म करेंगे, मान लीजिए कि आपने माइनस लिया, क्या लिया? माइनस। अब a भी माइनस का, a स्क्वायर भी माइनस का, दोनों ही माइनस की टर्म आ गई। और a स्क्वायर तो ऐसी टर्म है जो कि संभव ही नहीं है कि नेगेटिव आए, लेकिन आपने मान लिया कि माइनस आएगा और माइनस आप कॉमन में निकालते हैं। ठीक, तो
अगर आप माइनस कॉमन लेते तो वो सारी जो टर्म है वो आपकी किसके अंदर चली जाएगी, ये वाले जो माइनस है बेटा ब्रैकेट के बाहर था, माइनस अंदर जाएगा तो आई थिंक ये वाला भी माइनस में हो जाएगा उस समय पर। ठीक, अगर आप सिर्फ माइनस कंसीडर कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, तो सारी की सारी टर्म नेगेटिव में आ रही है, और स्क्वायर रूट में तो नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, स्क्वायर रूट में आप नेगेटिव को शामिल नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब आपने प्लस माना था तो अब ये वाली केस आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आप वैलिड केस मानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का ए अपॉन 2, यानी कि आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको माइनस प्लस से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो स्क्वायर रूट हो या लोगरिथमिक या लोग वाला जो केस आएगा, अगर उसमें नेगेटिव टर्म आ रही है तो उसे कंसीडर नहीं करना है, उसे सिरे से खारिज करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये बोर्ड टूट गया मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट positive integer for n for which 1 plus root 3i की पावर n by 2 is real, real 306 12 306। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए बेटे। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर n फॉर विच दिस टर्म इज रियल। ध्यान से देखना, दिस टर्म इज रियल वाले केस आपने शायद करे हो, उसमें स्क्वायर रूट में केस आया करता था और उसमें आप उसे किया करते थे और थीटा की वैल्यू निकाला करते थे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी या थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि वो रियल हो तो आप उसको रेशनलाइजेशन करके सॉल्व किया करते थे और उसमें आप इमेजिनरी वाले पार्ट को जीरो किया करते थे। वैसा ही केस है लगभग ये। अब इसमें डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि इसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो जीरो है। भाई इमेजिनरी वाला पार्ट तो ये ना रूट 3, भाई ये रियल होना है और इसका इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो भी हो, ऐसा कैसे होगा? भाई आपको n की वैल्यू बतानी है। तो जनरली जब ऐसे केसेस आपके सामने आए तो उस केस में आपको या तो इसे यूलर फॉर्म में लेके जाना है, किसमें यूलर फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करनी है, या फिर इसे मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करनी है। यही दो तरीके हैं आपके पास सोल्व करने के। तो इसको पहला केस हम ले लेते हैं r e की पावर आयोटा थीटा या r सिस थीटा करके सोल्व कर लेते हैं। r सिस थीटा करके एक फॉर्मूला आता है। अभी फिलहाल r की पावर क्योंकि n by 2 है तो इसे किस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैं इसे एक बार आपको लिख के दिखाता हूं। r की पावर n by 2 सिस n थीटा, n की जगह पर क्या है n by 2 है, n by 2 थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है वो भी निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो है वो है आपकी tan इनवर्स रूट 3 by 1 और tan थीटा रूट 3 होता है पाई बाई 3 में, यानी कि tan 60 डिग्री में। कितना? पाई बाई 3 में। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो वैल्यू आ रही है r की पावर n by 2 और सिस n की वैल्यू रखी है आपने n और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 और साथ में 2 भी साथ में आया है। तो ये केस आपके सामने बना r की पावर n by 2 सिस n पाई बाई 6। जैसे ये स्क्वायर रूट खत्म होगा इसके बाद वाले एक दो क्लास में ही, यानी कि 11, 12 और 13 में हम सिस थीटा और r सिस थीटा मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं, उसके ऊपर जरूर बहुत अच्छे से सवाल करवाएंगे ताकि उसके बारे में जो कंफ्यूजन हो या कोई और परेशानी हो तो वो निकल जाए। ठीक, तो इसका एक तरीका, इसे और थोड़ा अच्छे से लिख कर दिखाता हूं मैं आपको। z इक्वल टू r सिस थीटा को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं आप, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा, इस फॉर्म में आप लिखने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जब हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैं इसको भी इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूं, cos n पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 6। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां से आप r की वैल्यू में इतना घबराइए मत कि r की वैल्यू कहीं क्यों नहीं जा रही है। r की वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होती थी, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में a की वैल्यू है 1 और रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, यानी कि 4 इसकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का 2। तो यहां पर आप 2 की पावर n/2 रखेंगे, cos n पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 6, तो वो केस आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमने इस सवाल को अच्छे से और पढ़ना चाहिए था। इस सवाल में उसने ये बोला है कि n की वो पॉजिटिव वैल्यू बताओ मिनिमम जिस पर ये पूरा पार्ट कैसा हो, रियल। अब रियल बनाने के लिए तो आप n को कुछ भी रख दो, भाई क्या फर्क पड़ना है, 0 रख के देख लो, हो सकता है 0 आ जाए। लेकिन इसके इमेजिनरी वाले पार्ट को 0 करना था। यहां पर परेशानी क्या थी कि आप √3 को इमेजिनरी कंडीशन में मान तो रहे थे, लेकिन वो 0 नहीं आ रहा था। आप यहां पर भी मानते हैं, लेकिन यहां पर कम से कम आप एंगल तो 0 कर ही सकते हैं। भाई आयोटा साइन थीटा इमेजिनरी वाला पार्ट 0 कर दिया हमने, आपको इसे रियली तो करना है, तो इमेजिनरी वाला पार्ट 0। इट मेक्स सेंस कि साइन n पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 होने के लिए कम से कम इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, पाई रख दो, साइन पाई कितनी, साइन पाई। तो साइन पाई कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 6/6 पर कितना कट जाएगा आपका, 1 वैल्यू आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे, आसान है। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक रहा बेटे। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर इसकी वैल्यू 0 की नहीं रखी है आपने, भाई आप n की वैल्यू 0 की तो रख सकते थे सर, साइन 0 की तो वैल्यू 0 भी तो आती है। ठीक, अब इसे ध्यान से वापस आते हैं। जैसे आप यहां पर पावर 0 करेंगे 1 प्लस √3i की पावर 0/2, भाई कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में 0 भी तो रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाले जो सारा केस है निकल करके आपका किस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है, वो गायब हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो प्रेजेंट टाइम में आपको ये समझना जरूरी है कि आप 0 रखने से पहले उस इक्वेशन में उसकी क्या वैल्यू है, क्या इवैल्यूएशन निकल करके आ रहा है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके पास n = 6 यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपका आंसर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।